स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। देखो आज हमारा लेक्चर साइंस का है और साइंस में हम चैप्टर 12 में कर रहे हैं, उसका नाम है विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। उसको हम लास्ट तक पहुंच गए लगभग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत शक्ति या सामर्थ्य, ठीक है, विद्युत शक्ति या फिर सामर्थ्य। देखो समझो क्या होती है सामर्थ्य, क्या होती है सामर्थ्य हमारी। ऐसे समझो हम 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं या फिर 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, वही हमारी सामर्थ्य है। ये मान लिया एक समरसेबल 1 घंटे में 200 लीटर का ड्राम भर देती है, कम रह गया पानी, हालांकि वो मान ले रहे हैं कि 200 लीटर पानी वो 1 घंटे में भरती है। तो समरसेबल का जो शक्ति है, पावर है, वो 200 लीटर प्रति घंटा है। समझ आ रही बात। और छोटा मान लें, अगर वो 1 सेकंड में 10 लीटर पानी भर रही है, तो अब क्या हो गई उसकी शक्ति, 10 लीटर प्रति सेकंड हो गई। यानी समय के अनुसार आप कितना काम कर रहे हैं वही उसकी शक्ति होती है। और आपने काम अच्छे से पढ़ लिया है, कार ऊर्जा व्यय ऊर्जा होने की क्षय दर को क्या पढ़ते हैं हम, काम कहते हैं ना, वो आपने पढ़ लिया है। तो बस वही ऊर्जा आप समय के अनुसार जोड़ दें, समय के अनुसार 1 सेकंड में कितनी खर्च हुई, 2 सेकंड में कितनी खर्च हुई, 1 घंटे में कितनी खर्च हुई, वही हमारी शक्ति होती है, वो पावर होती है, सामर्थ्य होती है उसकी, ठीक है ना। आगे बात समझ। कोई मान ली एक मजदूर है, वो 1 घंटे में 500 ईंट एक माले से लेकर दूसरे माले तक पहुंच जाता है। इसका अर्थ क्या है, उसकी पावर क्या है, वो 500 ईंट प्रति घंटा है, क्योंकि उसने 500 ईंट 1 घंटे में ढो दी है। उसकी पावर कितनी होगी, 500 ईंट प्रति घंटा होगी। ऐसे ही उसी को हम अब विद्युत में पढ़ेंगे। किसी विद्युत परपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की समय दर को 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा क्षय हुई है, उसी को कहते हैं विद्युत सामर्थ्य या फिर शक्ति। आ रही बात समझ मेरी। यानी किसी भी विद्युत परपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की समय दर को हम कहते हैं विद्युत शक्ति या फिर सामर्थ्य। से क्या कहते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्र वाट होता है, ठीक है ना। या तो हम जूल प्रति सेकंड पढ़ें या फिर क्या कहते हैं वाट पढ़े, एक ही बात है, जूल प्रति सेकंड या फिर वाट, ठीक है ना। चलो यही बात जो मैंने बताई है वो आपको मैं लिख के दिखाता हूँ, फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ। उसके बाद मैंने 3 क्वेश्चन में जो मैं हर बार करता हूँ, प्रत्येक फॉर्मूले पर मैं साथ ही साथ सवाल कराता हूँ। क्वेश्चन या तो उदाहरण लेता हूँ एनसीईआरटी का, या फिर अपनी एक और पुस्तक उससे नोट कर लेता हूँ, क्वेश्चन है ना, वो कराता हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा में सवाल रह रहे हैं, छूट रहे हैं, उनको मैं एक लेक्चर में पूरे में कराऊंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए ये क्वेश्चन आपको समझने के लिए लिखा है। ये तो उदाहरण नंबर 12.12 लिखा है, ये एनसीईआरटी का उदाहरण है। ये 2 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। हेडिंग लिखो मेरे साथ, हेडिंग लिखेंगे विद्युत शक्ति या फिर सामर्थ्य। विद्युत शक्ति या फिर सामर्थ्य, ठीक है ना। हेडिंग लिख लिया। अब इसमें परिभाषा जो मैंने अभी बताई है आपको वही लिखेंगे। किसी विद्युत परपथ में, आपको नोट्स साथ साथ बनाते जाना, तभी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, कहीं भूल ना हो जाए आपसे। आपको पूरे नंबर लेके आने, इस पर ध्यान रखना, एक भी नंबर इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिभाषा के साथ फॉर्मूला ड्राइव कराएं, फॉर्मूला करने के बाद आपको तुरंत सवाल करा रहे हैं, उसके बाद हम तो रिवीजन भी करेंगे, ठीक है ना, मॉक टेस्ट भी लगाएंगे साथ साथ, तो आपके नंबर पूरे आएंगे, विश्वास रखो पूरे नंबर आएंगे, टेंशन मत लो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, 98 भी नहीं कटेगी, ध्यान रखना। क्या लिखा है, विद्युत शक्ति किसी विद्युत परपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की, व्यय मतलब खर्च, व्यय होने की समय दर को विद्युत शक्ति या फिर सामर्थ्य, विद्युत शक्ति या फिर सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है ना। इसे P, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी परपथ में T सेकंड में व्यय ऊर्जा
व्यय ऊर्जा W हो तब विद्युत सामर्थ्य क्या होगी, P बराबर W बट्टे टी, P बराबर W बट्टे टी। ये मेन फॉर्मूला होता है, P बराबर W बट्टे टी होता है, ठीक है ना। इसका मात्रक यहाँ पर लिखेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है, या फिर पहलू क्या जूल प्रति सेकंड, या क्या होता है जूल प्रति सेकंड। तो ये फॉर्मूले से बन रहा है। जूल प्रति सेकंड को क्या कहते हैं हम, वाट कहते हैं, या वाट। आपको दोनों ऑप्शन याद रखने हैं, दोनों ही मात्रा याद रखने, ऑप्शन में कोई सा भी पूछा जा सकता है। विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट या फिर जूल प्रति सेकंड होता है। ये तो मेन फॉर्मूला है। अब इससे 2-3 फॉर्मूले और बन सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा था W बराबर VIT और नीचे टी लिखाई है, हमने पढ़ा है यहाँ पर W बराबर VIT। पहली बार लास्ट लेक्चर में नहीं देखा, देखो तुरंत पहले उसको देखो, तब इसको देखना आके, ठीक है। तो देखो टी से टी हट जाएगा यहाँ पर, तो P बराबर VI आ जाएगा। ये भी हमारा अच्छा फॉर्मूला है, इसको हम याद कर लेते हैं। पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, P बराबर VI, पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ऐसे याद कर लेंगे। दूसरा फॉर्मूला था P बराबर I²RT बट्टे टी लगाएंगे। क्यों ऐसे क्यों लगाया, क्योंकि W बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, W बराबर फॉर्मूला पढ़ा I²RT, ऐसे पढ़ा था। तो W के यहाँ लगा रहे हैं, हर बार इसी में लगा रहे हैं। W के स्थान पर I²RT लगा तो T से T कट जाएगा, तो P बराबर I² आ जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। देखो तीसरा भी बना सकते हैं। तीसरा क्या था हमारा, P बराबर V²R और T बगल में था। क्यों, क्योंकि W बराबर फॉर्मूला था V² T बट्टे R, ऐसे था। और यहाँ पर T पहले से लिखा है, फॉर्मूला T लिखा है, तो T से T फिर काट देंगे, तो हमारा उत्तर रहेगा P बराबर V² बट्टे R। आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा, वैसे पूरा समझ में आना चाहिए। ये मैं तीसरी बार करा रहा हूँ इसको, इस कंसेप्ट को, 3 फॉर्मूले को तीसरी बार करा रहा हूँ मैं, ठीक है। हमने केवल W के स्थान पर एक बार VIT लगा दिया, तो T से T हट गया, VI आ गया। अब दोबारा फिर इसी में W के स्थान पर I²RT लगा दिया, तो I² T से T कटे, I² आ गया। और लगा क्यों रहे हैं, इसके लास्ट लेक्चर में हमने इनको भी देखा है, इनको पढ़ा है, समझा है, सीखा है, ठीक है ना। आप लास्ट लेक्चर में देखो W बराबर VIT कैसे आया, W बराबर I²RT कैसे आया, W बराबर I² T बट्टे R कैसे आया। यहाँ पर हमने अब की बार V² T बट्टे R लगा दिया, T नीचे, T से T कटे, V² बट्टे R है। ऐसे करके सामर्थ्य के ये 3 हमारे फॉर्मूले बने गए, ठीक है ना। ये हमारा विद्युत सामर्थ्य का इतना कंसेप्ट है। अच्छा, अब आगे भी पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि यूनिट क्या होती है, किलोवाट घंटा क्या होता है, वाट घंटा क्या होता है, उसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्योंकि फिर वो सवाल ज़्यादा हो जाते हैं ना, क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी तो कराने, इसलिए इसी पर आधारित न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल लगाएंगे, ये तीनों फॉर्मूले में यहाँ पर लिख लूँगा, ठीक है। तीनों आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं वीडियो को बंद करके, ठीक है। चलो मैं 18 हूँ ऊपर से, ये तीनों फॉर्मूले मैं ऊपर लिख दूंगा, जिनके सहारे में आपको क्या कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। पहला था हमारा P बराबर VI, ये पहला फॉर्मूला। फिर दूसरा है P बराबर I²R, ठीक है। और तीसरा है हमारा P बराबर V² बट्टे R। ये हमारे 3 फॉर्मूले। और एक तो मेन फॉर्मूला था P बराबर W बट्टे T, वो तो सबको याद है, कभी जरूरत पड़ेगी उसे भी लगाएंगे, ठीक है। लिख दे रहा हूँ उसे भी, मेन फॉर्मूला P बराबर W बट्टे T, एक सवाल में काम देगा मैं, ठीक है ना, इसे भी लगा देंगे। चलो इसे पूरा 18 हूँ, मैं कोड न्यूमेरिकल लगाना शुरू करेंगे। चलो देखो, पहला न्यूमेरिकल हमारा उदाहरण नंबर 12.12, आप NCERT निकालो, उसमें 12.12 उदाहरण देख सकते हो। 12.12 का मैं अर्थ बताऊं, 12वां चैप्टर है और उस चैप्टर का 12वां ही उदाहरण है। 12.12 का ये अर्थ है, पहले 12 लिखा है वो तो चैप्टर का नाम लिखा, चैप्टर नंबर लिखा है, और दूसरा 12 लिखा है वो उदाहरण नंबर लिखा है, ठीक है ना। देख लो आप अपना पेज नंबर पलट के, तो इसमें लिखा है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संबंधित है, यदि बल्ब में 0.50 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो विद्युत बल्ब की शक्ति क्या है, शक्ति बतानी है। तो वोल्टेज कितने देखो पहचान, 220 वोल्ट, यानी V का मान, V बराबर 220 वोल्ट, ठीक है। आगे जन संबंधित है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर यानी I का मान, I बराबर 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो शक्ति ज्ञात करनी, यानी P ज्ञात करना है। P का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें V और I आए, जिसमें क्या क्या आए, V और I। देखो ये P बराबर VI
है क्या नहीं, P बराबर VI। सूत्र लगा लेंगे हम, P बराबर VI, यहाँ लिख लेना, ये सूत्र लगाया हमने। तो P बराबर V का मान कितना है 220 गुणा इसका मान है 0.50, गुणा कर देंगे इसमें। देखो आपको गुणा करना सिखाऊं, केवल आप 5 का गुणा कर दो इस पूरी संख्या में, ये वाला 0 इसको बढ़ा देना और पॉइंट 2 अंक बाद लगा देना। पॉइंट से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, केवल संख्या में गुणा करना। देखो मैं 5 से गुणा करूंगा, केवल 5 का पहले 0 में करूँगा 0 आएगा, 5 का फिर 2 में करूँ 5 दूनी 10 आएगा, हाँ से 1 और सॉरी हाँ सही है, और 5 दूनी 10, 10 1 की 10 1 11, इतना आ गया। और ये वाला 0 छूट गया, इसका 0 मैंने ये लगा दिया। अब कितने अंक बाद पॉइंट लगना है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो सीधे हाथ की ओर से 2 अंक बाद 1 अंक 2 अंक यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यानी 110 रह जाएगा। P बराबर 110, कितना रह गया 110 वाट, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान है, पूरे नंबर दिलाते हैं, देखो आते भी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये समझ आ गया क्वेश्चन नंबर, ये उदाहरण आपको। अब ये मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे, इन्हें और समझो, ठीक है। चलो इसे हटा दे रहे हैं आप वीडियो को बंद करके आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट कर लिया करें। चलो देखो क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने नोट किया है। देखो किसी विद्युत हीटर में 250 वोल्ट विभवांतर पर 4 एम्पीयर धारा 1 मिनट तक बहती है। क्या समझे, 250 वोल्ट तो विभवांतर, V बराबर 250 लिख लिया हमने, 250 वोल्ट, ठीक है। 4 एम्पीयर की धारा यानी I बराबर 4 एम्पीयर लिख लिया, 4 एम्पीयर की धारा है, ठीक है। देखो 4 एम्पीयर धारा और 1 मिनट तक बह रही है, यानी T बराबर 1 मिनट, T बराबर 1 मिनट, 1 मिनट तक बह रही है। तो हमें क्या कहते हैं, हीटर की सामर्थ्य यानी P ज्ञात करना है। पहला नंबर P ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन। और फिर एवं उसमें व्यय ऊर्जा यानी W ज्ञात करना है। 2 सवाल करने, ठीक है। तो लगाओ, फॉर्मूला लगाना शुरू करो। P का फॉर्मूला ऐसा लगाओ जिसमें VI आए, तो T तो आता ही नहीं P में। देखो 1 में भी T नहीं है, T तो 1 में भी नहीं है, तो ऐसा मिलाओ VI आए तो VI पहले में आ रहा है, तो P बराबर VI सूत्र लगा लेंगे। पहला सूत्र लगाएंगे हम P बराबर VI, P बराबर VI, ठीक है। लगा दो P बराबर, V का मान कितना 250 और I का मान है 4, तो 25 चौका 100 यानी 1000, गुणा कर लेना 1000 वाट आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1000 वाट, हमारा एक उत्तर आ गया, ठीक है ना, एक आंसर आ गया। दूसरा W ज्ञात करना है। W का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें VIT आया, तो पहला ही याद किया था ये, तो W बराबर VIT ऐसे से याद किया था, W बराबर VIT, ये हमारा सूत्र है। ये भी दूसरा सूत्र लगाया हमने W ज्ञात करने के लिए, मतलब ऊर्जा ज्ञात करने, व्यय ऊर्जा ज्ञात करने के लिए। तो W बराबर V का मान बताओ, V देखो 250, 250 लगा दिया, गुणा 4, I का मान 4 लगा दिया, और T ध्यान से लगाना, T 1 मिनट है, मिनट में काम नहीं करता हमारा फॉर्मूला, हमारा सेकंड में काम करता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते, 60 सेकंड लगाएंगे। 1 मिनट में कितनी होती है 60 सेकंड, 60 सेकंड यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 60। गुणा करो सब में, जब मैं गुणा करूँ तो 250 का 4 में किया था, अभी देखो 1000 आया था, और 1000 का 60 में करें तो 60,000 हो जाएंगे, हो गया 60,000 जूल, इतना जूल आया। या तो इतना ही छोड़ दो, सही है, लेकिन इसको पावर में भी लिख सकते हैं। कैसे, W बराबर 6 गुणा 10 की पावर कितनी 4। मैंने आपको एक बार लिख के इधर समझाया था, जितने जीरो होते हैं 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 10 की पावर 4 लगा देंगे, ठीक है ना, इतना जूल आ जाएगा। ये भी हमारा बिल्कुल आंसर करेक्ट है, सही है ना, जूल। 6 × 10⁴ जूल ऐसे पढ़ते हैं इसे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड हो गया। एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसको मैंने स्पेशली लिखा है समझाने के लिए। 18 में देखो, या तो नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो। चलो ये क्वेश्चन में स्पेशल आपको समझाने के लिए लिखा है। देखो देखो इस पर लिखा है, एक विद्युत बल्ब है, उसके रैपर आता है, उस पर लिखा है 250 वोल्ट और 250 वाट। इसका अर्थ है वो काम करेगा 250 वोल्ट पर, उसका वाट शक्ति क्या होगी 250 वाट होगा। यानी दोनों चीज मिल गई हमें, V भी मिल गया हमें, V का मान मिल गया 250 वोल्ट, ठीक है, और P भी मिल गया 250 वाट। ऐसे हमारे रैपर पर लिखा होता 60 वाट, 20 V डैश लगा 50 W, यानी 20 तो वोल्टेज हो गए, 50 वाट हो गए, ऐसे लिखा होता है। उसमें देखना आप लोग किताब में, उसमें रैपर पर उस पे है ना। तो इसे 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाए, तो हमने लिख लिया 250 वोल्ट। तो कितनी विद्युत धारा लेगा, धारा ज्ञात करना है, I ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, I। तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें P आ जाए, I आ जाए, V आ जाए,
तो चलो एक ही वही फॉर्मूला है पहला वाला, इसी को लगाते हैं सूत्र को। वो लगा P बराबर वी आई, P बराबर वी आई। हमें देखो अब I ज्ञात करनी तो V का इसमें भाग लग जाएगा, यानी I बराबर P बट्टा वी, P बट्टा वी। ठीक है, तो I बराबर P का मान बताओ, P का मान कहाँ है? P का मान 250, ठीक है ना, 250 हो गया। और V का मान बताओ वो कितना है? 250। 250 में 250 से भाग करूँगा कितना आ जाएगा? 1 एम्पीयर, 1 एम्पीयर धारा लेगा। ठीक है ना, समझ आ गया मेरे ख्याल से आपको सभी को। तो आज के लेक्चर में हमने देखा है विद्युत शक्ति या सामर्थ्य क्या है, उसके फॉर्मूले देखो, परिभाषा देखे हमने, उससे संबंधित हमने 3 न्यूमेरिकल कर लिए। ठीक है, इस तरह से आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप ये नंबर देखो हमने लिख दिया है, इस पर आप अपना टेलीफोन, व्हाट्सअप मैसेज जो भी है करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी कोई अगर वगैरह परेशानी तो पूछ सकते हैं। आपका सिलेबस टाइम पर खत्म हो रहा है, टेंशन मत लो। ठीक है, काफ़ी चैप्टर, तीसरा चैप्टर हो रहा है अपना फिजिक्स में, फिजिक्स खत्म होते ही आपको केमिस्ट्री कराई जाएगी, और केमिस्ट्री के बीच बीच में बायोलॉजी के लेक्चर दिया करेंगे। ठीक है, ठीक, तब तक के लिए पढ़ते रहो।